गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की ये साखी हमें एक बहुत बड़ा सत्य समझाती है। इंसान अपने कर्मों का फल स्वयं पाता है, फिर भी अक्सर दोष दूसरों को देता रहता है। लेकिन जब जगत के तारणहार गुरु नानक देव जी ने लाहौर में एक पाखंडी साधु का भ्रम तोड़ा, तब लोगों को समझ आया कि सच्चा धर्म दिखावे में नहीं बल्कि सत्य, विनम्रता और अच्छे कर्मों में है। तो आइए गुरु महाराज की इस अद्भुत साखी को श्रद्धा के साथ सुनते हैं। दीन दुनिया के मालिक, जगत के पालनहार जब संसार को तारते हुए लाहौर पहुंचे, तब रावी नदी के किनारे जाकर विराजमान हुए। वहीं एक अद्भुत घटना घटी। वहां एक वैष्णव साधु बैठा रहता था। लोग उसे बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा मानते थे, परंतु वास्तव में वह ढोंगी और पखंड फैलाने वाला था। वह पहले गाय का गोबर लेकर भूमि को लीपता, फिर एक साफ आसन बिछाता, अपने सामने कुछ पत्थर और मूर्तियां रख लेता। उसके बाद आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाता मानो गहरी समाधि में लीन हो गया हो। लाहौर के लोग उसे देखकर कहते, देखो यह महान साधु समाधि में बैठा है। लोग उसके सामने धन, वस्त्र और अन्य वस्तुएं चढ़ा जाते। कुछ समय बाद वह आंखें खोलता और सारी भेंट समेट लेता। जब गुरु महाराज वहां पहुंचे, उस समय भी वह साधु समाधि लगाए बैठा था। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली। तब गुरु जी ने बड़ी शांत वाणी में पूछा, साधु जी आप किसका ध्यान करते हो? साधु अहंकार से बोला, मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे स्वर्ग के दर्शन होते हैं। जो भी इस लोटे में धन डालेगा, मैं उसके लिए स्वर्ग में स्थान पक्का कर दूंगा। यह सब देख रहे थे। गुरु जी समझ गए कि संसार के लोग पहले ही अज्ञान और भ्रमों में फंसे हुए हैं और वह व्यक्ति उन्हें और अधिक अंधविश्वास में जकड़ रहा है। तब गुरु महाराज जी ने फरमाया, जिस पत्थर और मूर्ति को तू स्वयं अपने सामने रखकर पूजा कर रहा है, खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकती, फिर वे किसी को स्वर्ग कैसे दिखा सकती है? साहब जी ने समझाया कि परमात्मा पत्थरों में नहीं, सच्चे नाम, सच्चे कर्म और सच्ची भक्ति में बसता है। जो मनुष्य प्रेम, दया और सत्य का मार्ग अपनाता है, वही वास्तव में परमात्मा के निकट पहुंचता है। गुरु महाराज ने उस साधु को समझाते हुए कहा, यदि तेरी मूर्ति तेरे सामने ही रखी हुई है तो फिर आंखें बंद करने की क्या आवश्यकता है? आंखें तो तब बंद की जाती है जब अपना इष्ट सामने नहीं हो। साधु बोला, मैं ध्यान लगाकर तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ। इतना कहकर वे फिर से आंखें बंद करके बैठ गया, परंतु उसने गुरु जी की बात को समझा नहीं। तब गुरु जी ने सोचा कि इसका अहंकार दूर करना चाहिए। गुरु महाराज ने चुपचाप उसका लोटा उठाकर उसकी पीठ के पीछे रख दिया। वह लोटा कहीं दूर नहीं छिपाया गया, बल्कि वहीं उसके पीछे रख दिया गया जहां वह झूठी समाधि लगाकर बैठा था। कुछ समय बाद जब उसने आंखें खोली तो देखा कि सामने रखा लोटा गायब है। उसी लोटे में लोग पैसा, वस्त्र और भेंटें चढ़ाते थे। लोटा ने देखकर वे घबरा गया, ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, मेरा लोटा कहाँ गया? किसी ने देखा क्या? वे हर व्यक्ति से पूछने लगा। तब गुरु महाराज ने कहा, तू तो कहता था कि मुझे तीनों लोकों का ज्ञान है, स्वर्ग और पाताल की खबर है, फिर तुझे अपने ही लोटे का पता क्यों नहीं है? गुरु साहिब जी ने फरमाया, संसार को ठगने के लिए आंखें बंद करना और दिखावा करना सच्चा ध्यान नहीं होता। गुरु महाराज ने कहा, यह पखंड छोड़ दे। तू कहता है कि तुझे त्रिलोक का ज्ञान है, पर तुझे अपने पास रखा लोटे का भी ज्ञान नहीं। यह सुनकर वहां उपस्थित लोगों को भी समझ आ गया कि यह साधु केवल ढोंग कर रहा है। तब वह साधु हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, मैं तो पेट पालने के लिए यह सब करता हूँ,
लोगों से पूजा और धन लेकर परिवार चलाता हूँ। कृपया करके मेरा लोटा बता दीजिए। गुरु महाराज बोले, लोटा कहीं दूर नहीं, तेरे पीछे ही रखा है। तूने स्वयं देखा नहीं। झूठ और पखंड छोड़, परमात्मा का नाम जप कर। जो प्रभु सारे संसार को रोजी देता है वे तुझे भी देगा। फिर गुरु जी ने समझाया, झूठ और पखंड की आदत छोड़ो, निर्मल आत्मा से प्रभु का नाम जपो। साधु बोला, लोग सच्चाई को नहीं मानते तो पखंड करने वालों को ही पूछती है। तब गुरु साहिब जी ने कहा, दुनिया को धोखा देकर सम्मान पा सकते हैं, पर परमात्मा की दरगाह में हिसाब देना पड़ेगा, वहां तुझे कौन बचाएगा। फिर गुरु साहिब जी ने कहा, तेरी पीठ पीछे जो धन दबा हुआ है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं, और लोगों से कहता है कि तुझे तीनों लोकों की खबर है। जब उस साधु ने पीछे की मिट्टी खोदी तो वहां सचमुच धन निकला। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। गुरु महाराज को अंतर्यामी जानकर उनके चरणों में गिर पड़ा। गुरु जी ने कहा, ये धन ले जा, तेरे बच्चों पोतों तक खत्म नहीं होगा, परंतु पखंड छोड़ दे। स्वयं भी नाम जप और दूसरों को भी नाम जपने की प्रेरणा दे। गुरु साहिब जी ने आगे कहा, यदि तुझे केवल धन की भूख है तो फिर वही ढोंग करता रहे, लेकिन यदि तुझे परमात्मा के नाम की भूख है तो सच्चे मार्ग पर आ जा। यह सुनकर वह साधु, महाराज मुझे अपना सिख बना लीजिए। तब गुरु साहिब जी ने उसका पखंड छुड़वाकर उसे सच्चे मार्ग पर लगा दिया और उपदेश दिया कि कलयुग में सबसे श्रेष्ठ सहारा केवल प्रभु का नाम है। गुरु महाराज जी ने समझाया कि मनुष्य माया में इतना फंस जाता है कि हर समय धन ही मांगता रहता है, पर परमात्मा का नाम नहीं मांगता। जिन पर प्रभु की कृपा होती है उन्हें सत्संग और नाम की दात प्राप्त होती है। सच्चे भक्त की पहचान यह है कि उसका स्वभाव विनम्र हो, वह निंदा से दूर रहे और हर समय परमात्मा पर भरोसा रखे, क्योंकि हर जीव की अवस्था को जानने वाला और पूरा करने वाला केवल परमात्मा ही है। मनुष्य यदि विनम्रता में रहे तो उसे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परमात्मा का नाम ऐसा धन है जो सदा मनुष्य के साथ निभाता है। वही अकाल पुरुष सबसे महान है, जो आदि काल से समस्त सृष्टि का आधार है। ऐसे सतगुरु को बार बार प्रणाम करना चाहिए। गुरु जी ने उपदेश दिया, प्रभु का सिमरन करने से मनुष्य के सारे दुख और क्लेश दूर हो जाते हैं। साध संगत जी, परमात्मा का नाम इतना पवित्र है कि वेद पुराण और समृद्धियां भी उसी की महिमा गाती हैं। यदि किसी मनुष्य के हृदय में प्रभु नाम का थोड़ा सा अंश भी बस जाए तो उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए जो लोग प्रभु दर्शन के चाहवान हैं उन्हें संतों और गुरुमुखों की संगत करनी चाहिए। सच्चा सुख सदैव गुरु की शरण में ही प्राप्त होता है। गुरु महाराज जी ने कभी ऊंच नीच, अमीर गरीब, जात पात या धर्म का भेद नहीं किया। जैसे भोजन हर मनुष्य के भूख मिटाता है, पानी हर किसी की प्यास बुझाता है, दवा हर रोगी को लाभ देती है और सूर्य सबको समान रूप प्रकाश देता है, ऐसे ही पूरे संसार का भला चाहो। भाई नंदलाल जी ने भी लिखा है कि गुरु नानक देव जी किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं बल्कि पूरे जगत के गुरु बनकर आए थे। यदि कोई व्यक्ति सूर्य के सामने आंखें बंद कर लेते तो उसमें सूर्य का दोष नहीं होता। उसी प्रकार गुरु की कृपा सब पर समान है, परंतु जो स्वयं मन बंद कर लेता है वे उस कृपा का लाभ नहीं उठा पाता। फारसी कवि इकबाल ने भी संतों के विषय में कहा है कि रहमत की वर्षा तो होती है, पर यदि भूमि बंजर हो जाए तो वहां कुछ उग नहीं सकता। इसी प्रकार गुरु की कृपा सदा बरसती रहती है, परंतु जिसका मन अहंकार और अज्ञान से भर जाता है वह उस कृपा को ग्रहण नहीं कर पाता। भाई नंदलाल जी ने गुरु नानक साहिब जी के लिए कहा, हक नू स्वयं कहा कि
गुरु नानक समस्त संसार के मार्गदर्शन और मुक्ति देने वाले हैं। इस प्रकार महाराज ने उस साधु का पखंड दूर किया और उसे सच्चे मार्ग पर लगाया। साध संगत जी, जो मनुष्य स्वयं अच्छा होता है उसे पूरा संसार अच्छा दिखाई देता है, और जिसके मन में बुराई होती है उसे हर ओर बुराई ही दिखाई देती है। वास्तव में मनुष्य संसार में अपने ही मन का प्रतिबिंब देखता है। एक उदाहरण आता है कि व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ा, अचानक गूंज सुनकर डर गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं तुझे मार दूंगा। पहाड़ से वही आवाज लौटकर आई, मैं तुझे मार दूंगा। वह और डर गया। फिर उसने कहा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। उत्तर भी वैसा ही मिला। अंत में उसने कहा, आओ मित्र बन जाएं। तब पहाड़ से भी वही आवाज आई। तब उसका भय समाप्त हो गया। यही संसार का नियम है। मनुष्य जो संसार को देता है वैसा ही लौटकर उसके पास आता है। यदि मनुष्य प्रेम देगा तो प्रेम मिलेगा, यदि निंदा करेगा तो निंदा ही वापस आएगी। आज के समाज में सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोई पति पत्नी को दोष देता है, कोई पत्नी पति को, कोई पड़ोसी को, कोई रिश्तेदार को। संसार का अधिकतर समय निंदा और दोष रोपण में ही बीत जाता है। परंतु गुरु साहिब जी फरमाते हैं, अपने कर्मों का फल स्वयं मिलता है, इसलिए दूसरों को दोष देना नहीं चाहिए। अंत में गुरु महाराज जी ने उस पखंडी साधु का भ्रम दूर कर दिया और लाहौर के लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। यही संदेश है कि कलयुग में सबसे बड़ा सहारा केवल परमात्मा का नाम है, विनम्रता, सत्संग और गुरु की शरण। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की